नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। दुनिया में ऐसे कितने लोग जो आए वो समाज के लिए मतलब कुछ न कुछ दे कर गए हैं, डायरेक्शंस जिसे हम समाज के लिए कुछ न कुछ उन्होंने दिया है। आपने टॉल्स्टॉय का नाम तो शायद सुना ही होगा, और जो गांधी जी अपने गुरुओं में एक टॉल्स्टॉय की भी गिनती करते थे। मुझे भी बहुत अच्छा उनके बारे में जब बात करता हूँ तो अच्छा लगता है। मैंने बहुत कुछ पढ़ा है उसके बारे में। वह बहुत अनूठा आदमी था, कवि हृदय, कल्पनाशील। तो एक रात उसे मॉस्को के ब्रिज के ऊपर, पुल के ऊपर पकड़ा गया। आधी रात अंदर ही में खड़ा था और पुल के ऊपर, और पुलिस वाला जो वहाँ पहरे पर था उसने पूछा कि महाशय ऐसे कैसे खड़े हैं यहाँ, क्योंकि आधी रात को ज़्यादातर कितने सारे लोग दुनिया भर में जिसको रहने का ठिकाना नहीं होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, न तो मकान है, न तो कपड़े हैं, न तो खाना है, अनाथ हैं, ऐसे कैसे लोग रोड पर सो जाते हैं, घूमते हैं। यहाँ तो अमेरिका में रेन बसेरा होता है। इंडिया में कितनी सारी जगहों पर रात को रेन बसेरे में सो जाते हैं, झोपड़पट्टी में सो जाते हैं, रेलवे ट्रैक की नज़दीक सो जाते हैं, पुल के नीचे सो जाते हैं। वो हमने देखा है। तो वह ब्रिज ऐसा था कि वहाँ अक्सर लोग आत्महत्या करते थे। आज नर्मदा कैनाल में कितने सारे लोग अपघात करते हैं। साबरमती नदी हो या कोई भी नदी हो, कितने लोग, हताश लोग आत्महत्या करते हैं। तो इसी तरह वो भी एक नदी थी जहाँ लोग, ब्रिज था जहाँ लोग आत्महत्या करते थे। तो एक सिपाही तैनात था इसलिए कि वहाँ कोई आत्महत्या न कर सके। तो रात 2 बजे टॉल्स्टॉय को वहाँ देख कर उस सिपाही ने पकड़ा और कहा, आप यहाँ कैसे आए। टॉल्स्टॉय की आंखों से आंसू बह रहे थे। टॉल्स्टॉय ने कहा कि अब तुम देर करके आए, जिसे आत्महत्या करनी थी उसने कर ली है। मैं तो सिर्फ उसके लिए खड़ा होकर रो रहा हूँ। वह सिपाही तो घबरा गया, वह था ड्यूटी पर तैनात। उसने सोचा कौन गिर गया, कब गिर गया। उसने टॉल्स्टॉय से पूछा, लेकिन टॉल्स्टॉय रोए चला जा रहा है। वह टॉल्स्टॉय को पकड़कर थाने ले गया कि पूरी रिपोर्ट आप लिखवा दें। वो कौन था, क्या था। रास्ते में टॉल्स्टॉय उसने पूछा कौन था वो। तो टॉल्स्टॉय ने कहा एक स्त्री थी। नाम बताया, उसकी माँ का नाम, उसके पिता का नाम, सब जरूरी सब बताया। थाने में पहुंचा। थाने में जो इंस्पेक्टर था वह पहचानता था। उसने कहा टॉल्स्टॉय को ले आए, और टॉल्स्टॉय शाही घराने के लोगों में से एक था। उसने टॉल्स्टॉय को पूछा कि क्या कहते हैं आप, कौन मर गया। थाने में पहुंचकर होश आकर टॉल्स्टॉय ने कहा, क्षमा करना, भूल हो गई। मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ। उस उपन्यास में एक पात्र है। वह पात्र आज भी रात कहानी वहाँ पहुँचती है कि वह जाकर बोला कि मैं खुद कर आत्महत्या कर लेती है। मैं भूल गया, किताब बंद करके मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ कहानी में वह आत्महत्या करती है। मैं वहीं खड़ा कर उसके लिए रोता था कि उस आदमी ने पकड़ लिया। पर वह सिपाही कहने लगा, तुमने कहा उसके पिता का नाम, माँ का नाम। उसने कहा वह सब ठीक है, कहानी में वही उसके पिता का नाम है, वही उसकी माँ का नाम है।
तो लेकिन वे सब कहने लगे कि आप आदमी कैसे हैं, आप इतना धोखा खा गए। टॉल्स्टॉय ने कहा, बहुत बार ऐसा हो चुका है। कल्पना के चित्र इतने सजीव मालूम पड़ते हैं कि मैं कई बार भूल जाता हूँ। बल्कि सच तो यह है कि असली आदमी इतने सजीव नहीं मालूम पड़ते जितनी मेरी कल्पना के जो आदमी मैं देखता हूँ। टॉल्स्टॉय ने अपना पैर पैर बताया जिसमें बड़ी चोट थी, निशान था, और उसने कहा कि एक बार मैं लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और मेरे साथ एक स्त्री चढ़ रही थी। वह भी मेरी पात्र थी, किसी कहानी की थी नहीं, लेकिन उससे बातचीत करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। सकड़ी जगह थी और उस ऊपर से एक सज्जन उतर रहे थे। मैंने सोचा कि कहीं स्त्री को धक्का न लग जाए, तो मैं बचा। बचने की कोशिश में उन सीढ़ियों से नीचे गिर गया। जब सीढ़ियों से नीचे गिर गया, उन सज्जन ने मुझे आकर कहा, पागल हो गए हो, क्यों बचे तुम? दो के लायक काफ़ी जगह थी। टॉल्स्टॉय ने कहा, यह तो अब मुझे भी समझ में आ गया कि दो थे। पैर टूटने से बुद्धि आ गई। लेकिन जब तक मैं चढ़ रहा था, मुझे ख्याल था कि हम तीन हैं। एक औरत मेरे साथ है और उसको धक्का न लग जाए, इसलिए मैंने बचने की कोशिश की। अब ऐसे व्यक्तियों को भगवान का साक्षात्कार करना कितना सरल हो सकता है। कवि हृदय चाहिए, कल्पनाशील मन चाहिए, और फिर ऐसी तरकीबें हैं कि कल्पनाशील मन को और कल्पनाशील बनाया जा सकता है। ओशो तृषा गई एक बूंद से, वो आर्टिकल्स जो मैंने पढ़ा, मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो जो लोग कवि हैं, कवि हृदय हैं, जिसकी सोच कवि हृदय जैसी है, जो सच्चे सन्यासी हैं, जो सच्चे आश्रमों में रहने वाले, गुरुकुल में रहने वाले उस जमाने के ऋषि मुनि थे, उसकी जो कल्पना की उड़ान थी, सच में वो खुद अपने आप में खो देते थे, भगवान में खो देते थे, और वो महात्मा बन जाते थे। जैसे गौतम बुद्ध, जैसे महावीर स्वामी, वो लीन हो गए, अपने आप में लीन हो गए। शंकराचार्य, जिसने दुनिया को जो ज्ञान दिया, समाज को, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, ऐसे लोग, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, कैसे नाम गिनाओ, जिन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिकता से कुछ पाया, समाज को दिया, लोगों के लिए दिया, कुटुंब को। उनके कुटुंब के बारे की बात नहीं करता हूँ, लेकिन उसने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए जो दिया, शायद आज के जो सत्ता लालचू, जो आश्रमों में बैठकर लीला करने वाले भ्रष्टाचारी लोग, आसाराम जैसे, जिसने इस समाज के लिए बहुत बुरा किया है। हम बात कर्म की करते हैं, हम बात प्रारब्ध की करते हैं। कर्म करने वाले ही हम ही हैं, हमारी सोच है, हम अच्छा भी कर सकते हैं। अगर हमारी सोच अच्छी है, हम ईमानदार से भ्रष्टाचारी बन सकते हैं, भ्रष्टाचारी से ईमानदार, वो हम पर निर्भर है, हमारी सोच पर निर्भर है। जानते हैं कि हम आए हैं तो जाने का है, तो फिर क्यों गलत काम करें? क्यों मानव इंसान बनकर हम मर जाए? क्योंकि हमारा जीवन हमारे लिए नहीं है, मेरा जीवन आपके लिए है। यही मेरा आज का पैगाम है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।